हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, हमें शोल्डर कितना लेना है, आर्मोल कितना लेना है, तो वो सब हम फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो आप देख सकते हो इसका जो फाइनल लुक है वो बहुत ही अच्छे से आया है। ये आप कुर्ती में, ब्लाउज़ में, गाउन में, आप जहाँ बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। एक ही मेथड से आप बना सकते हो। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, तो हमारा फैब्रिक 1 मीटर है। ओके, 1 मीटर हमारा फैब्रिक है। हम बिना स्लीव का बनाएंगे, तो हम इसमें स्लीव अटैच नहीं करेंगे। तो पहले तो आपको ये प्रॉपर नाप लेने, लेंथ लेनी है, शोल्डर, चेस्ट, कमर, फिर जो आपकी स्लीव है तो उसका नाप लेना है, फिटिंग का नाप लेना है। लेकिन हम यहाँ स्लीव का नाप नहीं लेंगे, क्योंकि जो स्लीव है वो हम नहीं बनाएंगे। अगर आप स्लीव वाला बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमने ड्राइंग की है। तो जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो हमारा ओपन रहेगा, वहाँ हम बटन लगाएंगे। तो सबसे पहले लेंथ चेक करनी है, तो आपको पहले फैब्रिक लेना है। ये हमारा 4 फोल्ड है, तो एक फैब्रिक हम हटाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है, तो इसको हम 2 फोल्ड करिए। 2 फोल्ड में हमारा ये फैब्रिक है, ये कॉटन फैब्रिक है। ओके, ऊपर से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा ऑन फोल्ड है, ऊपर की साइड ओपन वाला पार्ट है, क्योंकि बैक में आपका ऑन फोल्ड अपनी साइड ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। आपकी जो भी लेंथ हो उसमें आपको 1 से 1.5 इंच प्लस करना है। ओके, उसके बाद आपका फुल शोल्डर। मान लो अगर हमारा फुल शोल्डर है 17 इंच, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 7 इंच। 14 इंच होगा आपका जो भी शोल्डर हो। आपका मान लो 15 इंच शोल्डर है, 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 इंच। हमारा 14 इंच का शोल्डर है, 2 तो उसका जो हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। 7 इंच पे हमने शोल्डर ले लिया, 1 इंच डाउन करेंगे। अगर आपका शोल्डर 15 इंच से ज़्यादा है तो आपको 1.25 आपको शोल्डर डाउन करना है। हमारा 14 इंच है, तो हमने 1 इंच डाउन किया है। ऑन फुल साइड से आपको 2.5 इंच लेना है। कोई भी साइज़ में ये कंपलसरी है, आपको 1 इंच डाउन और 2.5 इंच गले का नाप लेना है। हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन आपकी कहाँ आएगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो ये हमारा पैक नेक है, तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ये पैक नेक है या डिप नेक है। तो अभी आप देख सकते हो, अगर आपका डिप नेक है तो डिप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन कॉलर वाला वो हमेशा पैक नेक में आता है। तो हम पैक नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो हमारी चेस्ट है 13 इंच। ओके, आपकी जहाँ चेस्ट आती है वो देखना है। तो हमारी फर्स्ट लाइन में चेस्ट आएगी, तो हमारी चेस्ट 13 है, तो 13 डिवाइड 6 प्लस 1.25, तो 6.25 आएगा। अगर आपकी चेस्ट 32 है, तो 32 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो आएगा 5 पॉइंट। ओके, हमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 6.1 इंच आएगा। आपकी जो भी चेस्ट हो उसको आपको 6 से डिवाइड करना है, फिर जो आपका जिस लाइन में आएगा उतना आपको प्लस करना है। हमारा आएगा 6.25। हम ले लेंगे 6.25। तो हम कहाँ से ले रहे हैं, जो हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है वहीं से हम ले रहे हैं 6.25। तो इसी तरह से हमें चेस्ट लाइन मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेंगे, तो हमारी चेस्ट है 13 इंच। लेकिन जब भी हमारा जो ब्लाउज़ हो, शर्ट हो, कुर्ती हो, पैक नेक हो, तो आपको 2 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए। ओके, तो लूजिंग के लिए हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 13 इंच, तो हम क्या करेंगे, 13 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा होगा 32। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। ये शर्ट है इसीलिए हम इसमें लूजिंग कम ही ऐड कर रहे हैं, जो मार्जिन का है वो हम कम ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। लेंथ तो हमारी पूरी लेंथ है, तो अगर आप सेंटर नहीं भी निकालोगे, डायरेक्ट ले लोगे तो भी चलेगा। ओके, ये बैक वाला पार्ट है। तो बैक में हम क्या करेंगे, नीचे हमारी जो कमर का नाप है, तो हमारी कमर है 28। 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा, और इसमें हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे। तो इतना हमारा ये हो चुका है। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम कोई भी डॉट नहीं लेंगे। अगर आप टक्स लेना चाहते हो तो नॉर्मल ले सकते हो, उसमें आप जितना, मान लो अगर 1 इंच का टक्स ले रहे हो तो आपको 1 इंच ऐड करके कमर का नाप लेना है। इन दोनों का हम सेंटर लेंगे।
सेंटर पे हम एक निशान लगाएंगे। ओके, ये निशान लगा दिया। ये हमारा 7 इंच है, तो ये हमारा बैक का पार्ट है, तो हम इसमें कितना लेंगे, 6.5 इंच लेंगे। ओके, बैक का पार्ट है तो हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और सेम मार्क हम नीचे 6.5 पे करेंगे। ओके, अब हम आर्मोल से ये जो हमारे पास फ्रेंच कर्व है उससे हम शेप दे देंगे। तो आप डायरेक्ट भी शेप दे सकते हो, अगर आप गैप रखना चाहते हो तो हमने जो निशान किया यहाँ से आपको ये बैक में 1 इंच का रखना है। तो इन तीनों निशानों को हम मिलाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये बैक का आर्मोल बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको भी सेम इसी तरह से बैक का आर्मोल बनाना है। ओके, अब हम गले का नाप लेंगे। तो ये हमारा बैक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 इंच तक आप गले का नाप रख सकते हो। कॉलर वाला है तो हम 3 इंच रखेंगे और नीचे डाउन भी हम 3 इंच जाएंगे। लेकिन कब जाना है, जब आपका ये पार्ट फ्रंट का होगा तब। लेकिन ये हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक में हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 इंच ही आपको हाफ नीचे से जाना है। तो 1 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे। ओके, ये हमारा फ्रंट का है, फ्रंट का हम इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। ओके, जैसे हमने निशान लगाए सेम उसी तरह से आपको कट करना है। ओके, गले का पार्ट भी हम कट करेंगे, जो 1 इंच पे हमने निशान लगाया था उसे कट करना है। तो ये हमारा बैक का पार्ट प्रॉपर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट का पार्ट लेंगे। फ्रंट में भी हम सबसे पहले ये हमने 2 फोल्ड किया है। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें हमें ओपन ही रखना है। तो सबसे पहले हमें 1 इंच का फैब्रिक ले लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो ये हमने क्यों लिया है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो हमारे हुक बटन लगने वाले हैं, इसीलिए तो इसको हमने अंदर की साइड कर दिया है। अब हमें जो हमने फ्रंट बैक में जो लिया था शोल्डर, तो वही लेना है। तो हम पहले ऊपर से फैब्रिक को सीधा कट करेंगे। शोल्डर ले लेंगे 7 इंच, 1 इंच हम डाउन जाएंगे। ओके, 2.5 इंच हम गले की साइड से नाप ले लेंगे। 3 इंच भी आप ले सकते हो, आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हो, क्योंकि हमारा बैक बैक में 3 इंच ही हमने लिया था। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्मोल हमारा कितना आया था, 6.25, तो वही हम सेम ले लेंगे 6.25। ये चेस्ट का नाप है, तो चेस्ट हमारी कितनी आई थी तो वही हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारी चेस्ट आई थी 8 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। कमर का देखेंगे तो कमर को आप इस तरह से रख के भी देख सकते हो, या फिर आपका जो भी कमर का आया है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। 7 इंच आया था, 1.5 इंच हमने लूजिंग ऐड की है। इन दोनों का सेंटर। ओके, ये फ्रंट में है, तो फ्रंट में हम क्या करेंगे, हमारा शोल्डर जितना है 7 इंच है, तो हम यहाँ 6 इंच लेंगे, नीचे से 6.5 इंच लेंगे। ओके, फिर हम क्रॉस मार्किंग कितने पे करेंगे, 0.75, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट की आर्मोल की गोलाई बन के रेडी हो चुकी है। 3 इंच हम गले का नाप ले लेंगे, नीचे से भी हम 3 इंच डाउन जाएंगे। बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, इतना हमारा ये हो चुका है। साइड के निशान हम मिलाएंगे एक दूसरे से। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट भी हो चुका है। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो जैसा है सेम हम वैसे ही कटिंग करेंगे। ओके, फ्रंट और बैक हमारे दोनों सेम है, सिर्फ गले में हमने थोड़ा चेंज किया, एक थोड़ा सा डिप है तो एक थोड़ा सा हमने 1 इंच पे ही रखा है। तो इस तरह से हम पूरा इसको कट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो चुका है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको हम, ये हमारा ऑन फोल्ड है तो उसको हम ओपन कर देंगे। ओके, तो ये हमने ओपन कर दिया है, तभी आप इसका लुक भी देख सकते हो, इस तरह से आएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अलग से हमें पट्टी लेनी है। तो वो हम कितनी लेंगे, तो ये हमने ले ली है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको सिलाई मार के लंबी पट्टी बना सकते हो। तो जितने आपका शर्ट की लेंथ है उतनी आपको ये लेनी है, गले से लेके नीचे तक आपको नाप देखना है इसका। ओके,
तो अभी आप देख सकते हो जितना हमारा शर्ट है सेम उतना ही हमने ये लिया है। और 5.5 इंच की इसकी चौड़ाई ली, आप 6 इंच ले सकते हो, लेकिन आपको 5.5 से कम तो लेनी नहीं है बिल्कुल भी। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। ओके, नीचे की साइड रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो साइड की पट्टी है उसको फोल्ड करना है। लेकिन अभी आप पहले देख सकते हो कि ये पट्टी किस तरह से यहाँ अटैच होगी। ओके, तो हम पहले गले को कटिंग करेंगे। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा या कम नहीं कट करना है। जैसा आपका गले का शेप है सेम उसी तरह से आपको कटिंग करना है। ऊपर से भी हम कट कर लेंगे। तो दूसरा पार्ट भी आपको सेम इसी तरह से रख के कटिंग करनी है। ओके, तो इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे। लेकिन ये वाली पट्टी हमारी धरी वाली है तो इसको हम पट्टी को फोल्ड नहीं करेंगे। लेकिन आपकी बात, ये अगर पट्टी ना हो तो आपको पट्टी को फोल्ड करना है। तभी देख सकते हो दूसरी वाली पट्टी पे हमने ये फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, कैसे इस तरह फैब्रिक को रखना है तो वो हम देखेंगे। तो ये फैब्रिक यहाँ पर आएगा। तो हमने सीधी पट्टी रखी है, उसके ऊपर हमने फैब्रिक को भी सीधा रखा है। ये जो फैब्रिक का ऊपर का हिस्सा है वो हमारा उल्टा है। ओके, तो हम गले की साइड से पहले अच्छे से रखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम गले की साइड से रखेंगे। और आपको क्या करना है, जो गले की साइड है वहाँ से आपको 2 इंच पे एक निशान लगाना है। 2 इंच से आप 1.5 इंच भी लगा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 2 इंच पे हमने लगाया है। तो दोनों साइड से हम पहले ऐसे ही रखेंगे और दोनों साइड पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ वापस हम निशान लगा रहे 2 इंच पे, दूसरी साइड भी लगा रहे 2 इंच पे। ये लगाने के बाद आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है पूरी। ओके, 1/2 इंच का फैब्रिक रखना है, फिर आपको सिलाई लगानी है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमने सिलाई लगा दी है। जो भी हमारा नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया है। तो ये सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। ओके, तो कट लगाने के बाद इसको हम पूरा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद जो इसके कॉर्नर है वो आपको एकदम अच्छे से निकालने हैं बाहर की साइड। ओके, तो आप कोई भी नुकीली चीज़ से इसके कॉर्नर निकाल सकते हो। तो हम दोनों साइड के इसी तरह से कॉर्नर को निकालेंगे पहले। तो अभी आप देख सकते हो हमने कॉर्नर को निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपको कैसे लगानी है, तो हम अस्तर के साथ ही हमने, आप देख सकते हो ये हमने सिलाई भी इसको लगा के कंप्लीट कर दिया है। पूरे गले से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। अब हम बैक का पार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक के पार्ट पे शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर किस तरह से अटैच करना है तो वो आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ से हमें दोनों साइड से शोल्डर अटैच करना है। अंदर की साइड दोनों, जो अंदर की साइड है वो सीधे पार्ट है। तो इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर दिया है। ओके, तो शोल्डर अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह हमने जो 1 इंच ज़्यादा लिया था वो इसके ऊपर आएगा। यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हो, लेकिन हम बटन अभी हम आपको ऐसे ही दिखाएंगे सिलाई लगा के। उससे पहले आपको कॉलर का नाप चेक करना है। तो यहाँ से 4 इंच तक आपको इसको खुला रखना है। ओके, 4 इंच तक खुला रखेंगे और फिर हम यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉलर इस तरह से बन के रेडी होगा। इसका जो लुक है वो बहुत अच्छे से आने वाला है। ओके, अब हम कॉलर के लिए नाप देखेंगे कि हमारा जो कॉलर है वो कितने नाप में बनेगा। तो कहाँ से चेक करना है, तो जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से पूरा राउंड आपको चेक करना है। तो इन दोनों निशानों को हम मिलाएंगे। जो हमने 2 इंच पे लिया था उसको छोड़ के, उसे छोड़ के जितना भी हमारा कॉलर का राउंड आएगा वो हमें ले लेना है। ओके, इस तरह से हमने फैब्रिक को रख दिया है अच्छे से। रखने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरा राउंड चेक करेंगे। आप देख सकते हो जो बैक का पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको हम कटिंग करके कट कर लेंगे। ओके, तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम पूरा राउंड चेक करेंगे। तो राउंड आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है, कहीं पे भी आपको फैब्रिक को खींचना नहीं है। तो हमारा 8 इंच थोड़ा सा ज़्यादा आया तो हम वापस चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर कितना आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा 8 इंच का आया है, तो हमें 8 इंच का कॉलर कट करना है।
तो सबसे पहले हम बुकरम ले लेंगे। तो ये हमने बुकरम ले लिया है। तो हमने 9 इंच आप रख सकते हो इसकी लेंथ, और 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। तो आपका कॉलर की कितनी गोलाई आई थी? 8 इंच। तो 8 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये बहुत आसान मेथड है। ओके, तो हम 8 इंच पे पहले एक निशान लगाएंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर हमने गले को कितना लिया था? 3 इंच। तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ से 3 इंच हमने मार्क किया है वहीं से हम जो ओपन वाला पार्ट है वहाँ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को हम गोलाई में गोलाई का शेप दे देंगे। तो हल्के से हमने गोलाई का शेप ड्रॉ किया है। अब आप कॉलर की चौड़ाई कितनी रखना चाहते हो तो उतनी रख सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम वापस चेक करेंगे कि हमारा 8 इंच कहाँ आ रहा है, क्योंकि गोलाई का शेप देते तो हमारा मार्क थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ हमारा 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ से आप जितना पॉइंट रखना चाहते हो उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हो। हम नॉर्मल पॉइंट रखेंगे, तो हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से हो चुका है। आप ज़्यादा रखो तो बाहर की साइड जा सकते हो। कॉलर की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे इस साइड। ओके, तो हमने सिर्फ ऑन फोल्ड साइड से 3 इंच का मार्क लेना है। तो अब हम इस लाइन को सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, थोड़ी हमारी क्रॉस में ये लाइन जाएगी, तो आपको इसी तरह से करना है। ओके, तभी आप देख सकते हो हमारी कितनी क्रॉस में गई है। तो इतना ही आपको ये हल्की आप गोलाई का शेप भी दे सकते हो, लेकिन हम सीधा ही रखेंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ओके, हम थोड़ा सा पॉइंट को बढ़ाएंगे, तो मैं थोड़ा सा दूर से कट करूँगी। हल्का सा मैंने पॉइंट बढ़ाया है। जो नीचे की लाइन है उसको भी हम कटिंग करेंगे। अगर आप इस तरह से कॉलर कट करोगे तो इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छे से आने वाला है। तो अभी आप देख सकते हो, तो ये हमारा कॉलर कटिंग हो चुका है। अब हम फैब्रिक लेंगे। तो ये फैब्रिक लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चिपकाएंगे। ओके, तो ये हमारा उल्टी साइड है, ये हमारा उल्टी साइड है। तो इसके ऊपर हमें बुकरम को चिपकाना है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रेस लगाएंगे तो ये ऊपर चिपक जाएगा, और ऊपर की साइड हमें फैब्रिक को रखना है, उसको हम फोल्ड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमने इसको ऊपर की साइड फोल्ड भी कर दिया है, और हमने बुकरम को चिपका दिया है। एक और फैब्रिक लेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक पे हमें यहाँ पर फैब्रिक कम रखना है, ऊपर की साइड हमें फैब्रिक को ज़्यादा रखना है। और आपका जो भी अभी सिलाई का पार्ट बाकी है, तो पहले हम इसको कट करेंगे। ओके, तो हल्का सा पहले हम कट करेंगे, अभी आपको ज़्यादा कटिंग नहीं करना है। अब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक। जो हमने फोल्ड किया उसको छोड़ के हमने ये सिलाई लगा दी है। जो नीचे का पार्ट है उसको हम कटिंग करेंगे। ये हमने कट कर दिया है। साइड से भी अगर ज़्यादा है तो आप वो भी कट कर सकते हो। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको पूरा सीधा करेंगे। जो पॉइंट है वो आपके एकदम अच्छे से पॉइंट निकलने चाहिए। आप नुकीली चीज़ से पॉइंट निकाल सकते हो। तो ये हमने पॉइंट निकाल के आप देख सकते हो, प्रेस कर दिए तो ये अच्छे से बैठ गया है। अब नीचे से हम 1/2 इंच जितना फैब्रिक को रखेंगे और बाकी का फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। ओके, तो आपको भी सेम इसी तरह से कॉलर करना है। तो ये हमारा कॉलर बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो शर्ट है उसको हम ले लेंगे। तो हम किस तरह से इसको अटैच करेंगे तो वो हम पहले देखेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमने 2 इंच छोड़ के जो निशान लगाया है वहीं से हमें इसको अटैच करते जाना है। ओके, इसीलिए हमने वो 1/2 इंच जितना फैब्रिक रखा था, ताकि इतना हमारा सिलाई में जाएगा। तो कॉलर का हम सेंटर ले लेंगे, और जो हमारा शर्ट है उसका भी सेंटर लेंगे। शोल्डर से आपको पकड़ के इसका सेंटर ले लेना है। तो कॉलर का और जो हमारा शर्ट का सेंटर है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आने चाहिए। तो अब हम मशीन पे जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। क्योंकि मैं ऐसे सिलाई लगाऊंगी तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसीलिए हम सिलाई मशीन पे ही हम बैठेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ओके, तो इस तरह से हम रखेंगे फैब्रिक को और पूरा राउंड तक सिलाई लगाएंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो हमने इस फैब्रिक को ऊपर का जो पार्ट है वो उठा लिया है। जो हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा था उसको ही आपको सिलाई लगाते जाना है। तो कहीं पे भी हमारे रिंकल्स चुन्नट ना आए, हमारा फैब्रिक फोल्ड ना हो, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, तो हम
आप देख सकते हो हमारे कट टू कट भी मिल चुके हैं और यहाँ से हम दूसरी साइड से भी पूरा अच्छे से लगा रहे हैं। जो दूसरी साइड हमने 2 इंच मार्क किया था वहीं तक आपको ये सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, तभी आप इसका लुक देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको इस उल्टी साइड रखेंगे। जो उल्टा वाला पार्ट है इसको हम कॉलर के अंदर डालेंगे और हम ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये जो सिलाई है तो वो हमारी प्रॉपर जो फिनिशिंग के साथ सिलाई आएगी। इसमें आपका बिल्कुल भी जो उल्टा वाला पार्ट है वो नहीं दिखेगा। ये फिनिशिंग के साथ आपका कॉलर कटिंग हो बनेगा। तो कॉलर के ऊपर हम एक और सिलाई लगा रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से हम इसके ऊपर पूरी सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर अगर आपका बाहर दिख रहा है तो आप इसको अंदर कवर कर सकते हो। तो ये हमारी कॉलर की सिलाई बनके रेडी हो चुकी है। ओके, अब हम इसको सीधा करेंगे। तो प्रॉपर हम इसको अच्छे से एकदम सीधा कर लेंगे। ओके, तो ये हमने कॉलर एकदम सीधा कर दिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये भी हम फोल्ड करेंगे तो इसका फाइनल लुक बहुत अच्छे से आने वाला है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो क्या करना है, बीच वाली जब तक हम सिलाई नहीं लगाएंगे तब तक हम कॉलर को फिटिंग नहीं कर सकते, शेप नहीं दे सकते। तो पहले तो आपको साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है, उसके बाद ही हम बीच वाला फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो साइड में हम फिटिंग के लिए पहले हम सीधा जो हमारा सीधा पार्ट है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ओके, तो हमने सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से जो आपका शर्ट का अंदर की जो फिटिंग की लाइन बनेगी वो बहुत अच्छे से बनेगी, आपकी पूरा कवर हो जाएगा ये। ओके, तो अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद आपको वापस एक सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब आपको जो फिटिंग वाली सिलाई है वो लगानी है। तो यहाँ से हम फिटिंग वाली सिलाई लगाए। हम आर्मोल में हमने पट्टी फोल्ड करके आर्मोल कवर कर दिया है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। तो पहले हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम एक कवर सिलाई को पहले पूरी करेंगे। ओके, तो ये हमारी कवर सिलाई हो चुकी है। अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो हम फिटिंग वाली अभी सिलाई लगा रहे हैं। हमने 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, जो हमने सिलाई में 1.5 इंच लिया था ना ज़्यादा, तो उतना ही हमें सिलाई में भी लेना है 1.5 इंच। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारी बीच वाली पट्टी है तो उसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो ये आप देख सकते हो। तो अभी जितना हम एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी खिंचा वाला नहीं होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी, आप देख सकते हो। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड अब इसके ऊपर हम प्रेस लगाएंगे तभी इसका जो लुक है वो अच्छे से आएगा। कॉलर को भी हम फोल्ड कर लेंगे। ओके, तो इस तरह हम कॉलर को भी फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने कॉलर को फोल्ड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे तभी आप इसका जो लुक है वो अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी आप देख सकते हो हमने प्रेस लगा के इस शर्ट को कंप्लीट कर दिया है। इसका बैक का पार्ट भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना है। इसके शोल्डर और कहीं पे भी हमारा फैब्रिक उठा उठा नहीं है, कहीं पे भी रिंकल्स चुन्नट जैसा कुछ भी नहीं है। तो इसका कॉलर का लुक आप देख सकते हो। यही कॉलर आप ड्रेस में बना सकते हो, गाउन में बना सकते हो, ब्लाउज़ में बना सकते हो, छोटे बेबी के टॉप में भी आप बना सकते हो। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आपके सारे कमेंट के मैं रिप्लाई देती हूँ। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करना। और इस जो कॉलर का शर्ट है वो आपको कैसा लगा? कोट कॉलर हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो ये लुक भी आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ही हम वही कटिंग लाए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये इसका जो लुक है तो आप देख सकते हो, मुझे तो इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आपको भी कैसा लगा तो वो हमें ज़रूर कमेंट करना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।